हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल में पहले आप विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। तो एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पे अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जो है कि बदलाव होने वाला है। तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कि अभी यहाँ पे बदलाव होने वाला है। तो किस चीज को लेके, तो जो भी है कि मैं यहाँ पे देखिए पूरे चीज को यहाँ पे जो है कि डिटेल्स में मैं कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बहुत सारे चीजों को यहाँ पे जो है कि चेंज किया जाएगा। इसके चलते हुए स्टॉक मार्केट में किस टाइप का यहाँ पे इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो सारे चीज को जो है कि मैं डिटेल्स में यहाँ पे कवर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर मार्केट की सबसे हेड रेगुलेटरी कौन है कि सेबी। तो सेबी है कि जो है कि यहाँ पे कुछ जो है कि स्टॉक मार्केट में बदलाव कर सकता है। तो उसी बेसिस में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ नए रूल्स रेगुलेशन को लेके आ सकता है। तो नए रूल्स और रेगुलेशन का यहाँ पे जो है कि अभी सेबी यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि कुछ नए रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पे चेंज किया जाए। तो किस चीज के चलते कि ऐसा क्यों। तो अगर ऐसा बोले तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके यहाँ पे जो है कि सेबी अभी नए रूल्स रेगुलेशन लेके आ रहा है। क्योंकि देखिए, मार्केट में आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में जो है कि रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे जो है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। तो उसी चीज के चलते मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग होता है। तो इसी चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे रिटेल जो ट्रेडर है, तो यहाँ पे जो है कि लमसम अच्छा खासा यहाँ पे पैसा भी मार्केट में गवा देता है। तो ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ मार्केट में जो है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो इसी चीज के चलते हुए जो है कि सेबी का यहाँ पे अभी फर्ज बनता है कि भाई कुछ नए रूल्स रेगुलेशन है के लेके आ जाए, ताकि इसको यहाँ पे जो है कि कंट्रोल किया जा सके। तो इस टाइप का यहाँ पे जो है कि शेयर मार्केट में इसका यहाँ पे बहुत मैनिपुलेशन भी होता है। तो ताकि ये सब चीजों को यहाँ पे कंट्रोल कर सके, तो इसी चीज के चलते हुए जो है कि यहाँ पे सेबी नए रूल्स रेगुलेशन को लेके आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लेके आने का एक प्रोसेस होता है। तो अगर यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो देखिए, एक तो यहाँ पे कमेटी होगा। फिर वो कमेटी के पास यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जो है कि आप लोगों का भी कुछ यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे अल्टीमेटली जो है कि सेबी इसको डिसीजन लेगा कि एक्चुअली किस टाइप के यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वो तो पूरे के पूरे जो है कि यहाँ पे सेबी यहाँ पे कंट्रोल करेगा, सेबी सेबी यहाँ पे डिसाइड डिसाइड करेगा। तो इसी चीज को लेके जो है कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए। तो प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या है कि सीपी, तो कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे जो है कि सबसे पहले यहाँ पे जारी करना है। पहले जो है कि सेबी यहाँ पे इशू कंसल्टेशन पेपर करेगा। तो इस पेपर के जरिए में कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मार्केट में यहाँ पे जो है कि मैनिपुलेशन हो रहा है। तो एक चीज को लेकर देखिए कि जेन स्ट्रीट यहाँ पे कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आ चुका है कि 450 से 500 करोड़ का जो है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन किया है। तो इसकी कोर्ट केस तो अभी भी यहाँ पे चल रहा है, अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो इसी चीज को लेके सेबी ने यहाँ पे जो है कि बहुत सारे नए रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लेके आ रहा है। तो इसको ताकि जीरो किया जाए। तो देखिए, एग्जैक्ट यहाँ पे जीरो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जितने से जितना हो सके कि यहाँ पे कम किया जाए और इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस टाइप का चीजें यहाँ पे सेबी डिसीजन ले रहा है। तो इसका एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे कब तक होगा। तो एप्लीकेबल की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर जो है कि नए रूल्स रेगुलेशन लेकर आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि नॉन बेंचमार्क। तो नॉन बेंचमार्क यहाँ पे क्या है। तो नॉन बेंचमार्क अगर बोले तो मैं यहाँ पे आसान भाषा में आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एक नॉन बेंचमार्क, पहले जो बेंचमार्क है तो यहाँ पे निफ्टी हो गया, बीएससी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ठीक है, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया। तो ये एक जो है कि बेंचमार्क में है। और नॉन बेंचमार्क में यहाँ पे कौन सा आ जाता है। तो निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 200। तो इस टाइप का जो सेक्टर है ये है कि नॉन बेंचमार्क। तो यहाँ पे जो है कि बेंचमार्क, तो यहाँ पे कुछ नॉन बेंचमार्क के ऊपर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कुछ कुछ भी यहाँ पे जो है कि बदलाव नहीं है। जो बेंचमार्क है इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो जो भी बदलाव होने वाला है अभी इसमें बदलाव होने वाला है। इसको लेके देखिए कि यहाँ पे न्यू रूल्स की अगर बात करें तो मिनिमम जो है कि 14 यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें तो उसकी जो वेटेज है, तो वेटेज भी यहाँ पे कम से कम जो है कि 20% होना चाहिए। और तीनों कंपनी को मिला के यहाँ पे 45% होना चाहिए। कि तीन कंपनी का मान लो किसी का यहाँ पे 20 है, ठीक है,
किसी का यहाँ पे 15 है, किसी का यहाँ पे 10 है, तो भी चलेगा। अगर 20% के ऊपर है तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मिनिमम जो उसकी वेटेज है तो वो वेटेज यहाँ पे 20% होना चाहिए, 20% से एबव नहीं होना चाहिए। वो मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, वो भी यहाँ पे जो है कि क्लियर हो जाएगा। की बात करें तो देखिए, इसकी वेटेज स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वेटेज स्ट्रक्चर इस टाइप पे यहाँ पे होना चाहिए, डिसेंडिंग यहाँ पे वेटेज होना चाहिए। तो ये वेटेज की एक्सचेंज इसको जो है कि एग्जिस्टिंग इंडाइसेस, तो यहाँ पे एक्सचेंज कैन जो है कि रेगुलेटरी एडजस्ट करंट जो है कि इंडाइसेस है, तो उसको यहाँ पे न्यू रूल्स में लेके ये लेके आ जाएगा। तो वाई सेबी ऐसा क्यों कर रहा है, तो सेबी का इसका कहना क्या मतलब है कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे जो है कि रिस्क भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे वैसा भी होता है। तो इस रिस्क को यहाँ पे कम करने के लिए जो है कि ये रूल्स रेगुलेशन लेके आया जा रहा है। तो इसके पहले जो है कि प्रिवेंटिव मैनिपुलेशन की, एक तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे मैनिपुलेशन भी होता है, तो मैनिपुलेशन भी क्यों होता है और इसके चलते क्यों यहाँ पे जो कि डिसेंडिंग 20 यहाँ पे वेटेज बोला जा रहा है, तो इसको भी यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, जिसको यहाँ पे अगर वेटेज ज्यादा है तो ऐसा भी अपना कुछ मार्केट में कुछ कंपनीज है कि उसका ही वेटेज यहाँ पे ज्यादा है, तो अगर उसको यहाँ पे गिराया जाए या तो भगाया जाए तो उस हिसाब से जो है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन करने के लिए अच्छा रहता है। तो यही सब चीज को जो है कि यहाँ पे न्यू रूल्स रेगुलेशन में लेके आने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो इसके चलते हुए जो है कि यहाँ पे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि आप भी चाहे तो यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि जो शेयर होल्डर का फीडबैक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सेबी इशू कंसल्टेशन पेपर, ठीक है, टू गेदर फीडबैक फ्रॉम मार्केट। तो यहाँ पे जो है कि कुछ वाई चेंजेस भी किया जाए या तो जो चल रहा है इसी का ऊपर किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि यहाँ पे प्रोसेस सॉल्यूशन है कि टू अप्रोच जो है कि सजेस्ट, देखिए कि यहाँ पे लॉन्च जो है कि न्यू इंडाइसेस को किया जाए, और यहाँ पे जो है कि जो दूसरा यहाँ पे है कि रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो रिबैलेंस किया जाए। तो यहाँ पे और किसी का कहना है कि जो एग्जिस्टिंग है उसी को यहाँ पे बेंचमार्क को इन जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बेंचमार्क है तो उसी का ऊपर कुछ जो है कि यहाँ पे कुछ वेटेज का यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लाया जाए। तो इस टाइप का जो है कि यहाँ पे फीडबैक आ रहा है, तो आप भी चाहे तो यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे फीडबैक का जो डेडलाइन है कि वो 8 सितंबर तक यहाँ पे फीडबैक है। आप सेबी के वेबसाइट में जाके आप भी यहाँ पे जो है कि फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ पे फीडबैक की अगर बात करें परफॉर्मेंस, ठीक है, फीडबैक में यहाँ पे क्या है कि एक्शंस लाइक एनएससी बीएससी, ठीक है, एलम, तो यहाँ पे जो बेंचमार्क है उसी के ऊपर रखिए। तो यहाँ पे जो है कि कुछ डीआईस एफआईस डीआईस की तरफ और कि बड़े बड़े इन्वेस्टर की तरफ से यहाँ पे फीडबैक जो दिया जा रहा है कि यहाँ पे न्यू लॉन्च करने का कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे बेंचमार्क है उसी के ऊपर, और जो नॉन बेंचमार्क है तो उसी के ऊपर ही कुछ यहाँ पे जो है कि न्यू रूल्स रेगुलेशन लेके आ जाए। कोई यहाँ पे दूसरा लॉन्च करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का यहाँ पे फीडबैक आ रहा है, तो आप भी चाहे तो फीडबैक दे सकते हो। जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की बात हो रहा है और यहाँ पे नॉन बेंचमार्क और बेंचमार्क का बात हो रहा है, उसके साथ में यहाँ पे वेटेज की बात हो रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे कितना देखिए फाइनेंशियल सर्विस अकेले जो है कि 37 का वेटेज रखता है। अगर वहीं पे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 10%, ऑयल एंड गैस का यहाँ पे 9%, तो ये तीनों को मिला के यहाँ पे कितना हो गया 47 प्लस ये 9 की मान लो यहाँ पे 55 के आसपास यहाँ पे हो चुका है। तो 55 के यहाँ पे जो है कि वेटेज हो रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना बोला गया है कि यहाँ पे 45 तक यहाँ पे होना चाहिए नॉन बेंचमार्क में। तो बेंचमार्क में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर भी कुछ यहाँ पे रूल। फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे 20 है। तो 20 के हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पे अगर बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल में यहाँ पे कौन कौन आ जाता है, बैंक आ जाता है, एनबीएफसी आ जाता है, आईसीआईसी बैंक कितना 32%, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक कितना है कि 22%। ये दोनों को मिला के लमसम यहाँ पे 53 हो गया है वेटेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, तो हर एक बैंक का जो है कि 7% 6% यहाँ पे वेटेज है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का है। तो अगर मैनिपुलेशन करना है तो देखिए, अगर आईसीआईसी बैंक का एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे अगर वेटेज है, अगर इसी स्टॉक को अगर यहाँ पे भगाया जाए और गिराया जाए तो उसी हिसाब से यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है कि इंडेक्स में यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है। तो इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो है कि न्यू रूल्स रेगुलेशन लेके आने के लिए यहाँ पे बात हो रहा है।
कंपनीज की है, तो 12 कंपनी के ऊपर भी यहाँ पे जो है कि 8 सितंबर तक यहाँ पे जो है कि बेंचमार्क कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लेकर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक के भी अगर यहाँ पे बात करें तो उसमें यहाँ पे देखिए 12 कंपनी है, तो 12 कंपनी का तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कितना बताया था कि 14 कंपनी होना चाहिए, तो 14 कंपनी के हिसाब से यहाँ पे और 2 कंपनी जो है कि यहाँ पे वेट हो सकता है, मतलब यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे 12 कंपनी है, तो 12 कंपनी की जगह में बैंक निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो है कि 12 कंपनी है, 12 कंपनी की जगह में यहाँ पे 14 कंपनी होना है और 2 कंपनी को यहाँ पे ऐड करना है। तो उस हिसाब से और 2 कंपनी ऐड होने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वेटेज कितना है कि देखिए यहाँ पे HDFC बैंक 27% और ICICI बैंक 25%। तो ये दोनों को मिला के यहाँ पे 53 के आसपास यहाँ पे वेटेज हो गया है। और वहीं पे फीडबैक डेडलाइन की अगर बात करें तो 8 सितंबर तक जो है कि यहाँ पे डेडलाइन है, आप भी चाहे तो यहाँ पे फीडबैक को दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप का यहाँ पे जो है कि अभी स्टॉक मार्केट में कुछ बदलाव का यहाँ पे न्यू रूल्स रेगुलेशन को लेकर आने के लिए यहाँ पे सेबी जो है कि अब यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे कब तक आ जाएगा उस हिसाब से यहाँ पे देख लेता है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन की बात किया है और कल से यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो इसको तो पहले जो है कि कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पे चेंज किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि शायद यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पे शेयर मार्केट में किस हिसाब से यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, तो आप लोग डिसाइड कर सकता है कि भाई इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेडिंग में ज़्यादातर मैं इतना ही कहूँगा कि हाँ, मैनिपुलेशन होता है और जो है कि मैनिपुलेशन के चलते यहाँ पे बड़े ट्रेडर ही पैसा कमाता है, रिटेल ट्रेडर तो यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाता है। जो रिटेल ट्रेडर की अगर बात करें तो ये 2025 का जो डाटा है कि 1.1 लाख करोड़ यहाँ पे पैसा जो है कि दबा चुका है और सेबी के हिसाब से 91% ट्रेडर जो है कि मार्केट में यहाँ पे पैसा लॉस करता है। तो उसी बेसिस में आप लोग चाहे तो इसको फीडबैक आप भी दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कुछ वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।